अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं इश्क मुर्शद के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ लेटेस्ट एपिसोड की वजह से। इतना बोरिंग एपिसोड दिखाया है, मुझे नहीं लगता था कि ये इस तरह का कुछ करने वाले हैं। आज इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे क्या थॉट्स हैं लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। इतने बड़े पॉइंट पे आ गए, इतने बड़े लेवल पे आ गए, इन्होंने क्या किया है, आज इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक और फिर चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट एपिसोड में जो दिखाया गया है शादी। सीरियसली इतना फेमस ड्रामा जिसको वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, जिनकी शिब्रा और शामिर की शादी का लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि इनकी शादी किस तरह से होगी। सब इस चीज़ का जब वेट कर रहे थे, आप लोगों ने इतनी बुरी तरह से इनकी शादी दिखाई है कि जब सुलेमान साहब आए हैं, उनका जी मुझे गलती का एहसास है, उसने दाऊद अली खान को कहा, दाऊद अली खान कहता चलो ठीक है, यूं ही हारून भाई मान गया और इनकी शादी होगी। मेरा ख्याल से इसका ये तरीका बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए था। इससे अच्छा तो यही था भाई कि भाग के शादी कर लेते और फिर भाग के वापस आते तो सबको पता चलता हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत शौक तो सब होते, थोड़ा सा थ्रिल जो है वो इस ड्रामे में थोड़ा सा तो एटलीस्ट होता। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड ने इतना बोर किया है, इतना बोर किया है कि आई डोंट नो कि इस ड्रामा को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि इनको ये चीज़ कहीं आगे ओवर पॉइंट में जाके दिखानी चाहिए, थोड़ी सी और प्रॉब्लम बीच में डालनी चाहिए थी। एकदम से इनकी यूं शादी नहीं करनी चाहिए थी। पॉइंट इस बात को हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आगे मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सारा ड्रामा है, ये सारा का सारा जस्ट इनकी शादी होने तक है, उसके आगे ये इसको ड्रैग नहीं करेंगे। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जैसे दिखाया गया कि इनकी शादी वैसे ही कर दी गई है, इसके बिना किसी प्रॉब्लम के इनकी यूं ही शादी कर दी गई, तो इट मीन्स इनका आगे भी इस ड्रामे को मजीद ड्रैग करने का इरादा बन रहा है। और मेरे ख्याल से ड्रामा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोर कर दिया गया है, तो अब इनको इसको और ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए था। और सबसे ज़्यादा अजीब बात ये है कि हर ड्रामे के जो OST होता है उसमें एक कंप्लीट ड्रामे की स्टोरी के बारे में हाईलाइट्स में बताया जाता है कि आगे ये होने वाला है या ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इस ड्रामे में जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले कुछ रिव्यू में ये चीज़ बताई थी कि स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, दोबारा से सीन्स दोबारा रिक्रिएट किए जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? इश्क मुर्शद की स्टोरी पे जो इसकी OST अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं बताई गई कि आगे क्या हो रहा है या क्या होना है। उन्होंने यही दिखाया कि जस्ट इनकी शादी तक जो है ना ये सीन डिले होने वाला है। लेकिन उन्होंने जो ये चीज़ की है ये कि शादी उन्होंने बिल्कुल फजूल तरीके से करवा दी। तो मेरे ख्याल से कि इन्हें इस ड्रामे को एटलीस्ट इस तरह से कंक्लूड नहीं करना चाहिए था। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सीरियसली मुझे बताइएगा कि लेटेस्ट एपिसोड में जो शादी दिखाई गई है दो बार, इसमें कहीं से भी आपको कुछ मजा आया, कुछ इंजॉय हुआ, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ ये दो प्यार करने वाले जो इतना एक दूसरे के साथ पीछे मर रहे थे, इनकी शादी हो रही है फाइनली। व्यूवर्स को खुशी होती है कि फाइनली यार इनकी शादी हो रही है। और इतनी बड़ी शादी को उन्होंने यूं ही दिखा दिया गया। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेस्ट एपिसोड में और टीजर में क्या दिखाया गया है और आगे ये जो हमारी स्टोरी है शिब्रा की, अब ये आगे स्टोरी कैसे कंटिन्यू होने वाली है। फर्स्टली तो मुझे अभी भी यही लगता है कि जो हमारा दाऊद अली खान करैक्टर है ना, ये बहुत कुछ छुपा के बैठा है। सुलेमान के साथ, जुबैदा सिकंदर के साथ क्या सीन हुआ था ये बार बार दिखाते हैं, लेकिन इसको क्लियर नहीं करते कि एक्चुअल में उस टाइम पे क्या हुआ था और जुबैदा सिकंदर किस तरह मरी। काफ़ी हर मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं कि शायद उसके मरने में भी हमारे जो दाऊद अली खान है इसका चक्कर है, क्योंकि जैसा कि हमें लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को, झूठ को लेके चल रहा है बहुत अच्छे से कि हाँ मुझे कोई इशू नहीं है और शादी मैंने करवा दी है और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वो अंदर कुछ और ही प्लान कर रहा है। दूसरे नंबर पे बात की जाती है महरीन की, तो कसम से ये चिपक की गई है बिल्कुल फेविकोल की तरह, ये खुलने का नाम ही ले रही है। यार तुम्हें वो मुंह नहीं लगा रहा, गेर में तुम्हारी इतनी, हर रिव्यू में तुम्हारी इतनी बेइज्जती होती है, इतनी तुम्हारे इस करेक्टर को इतना टोंट किया जाता है, लेकिन ये करेक्टर अपने आप से बाज नहीं आ रहा। ये उसके साथ चिपके जा रही है, वो सीधा इसके मुंह पे कह रहा है भाई कि तुम चाय पियो और यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन फिर भी उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल गिल्ट नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आई थिंक जितनी उसकी बेइज्जती हो चुकी हुई है उसको पलट के शामिर को देखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अगेन वो इसी के पीछे लगी हुई है कि जी मुझे उससे प्यार है और मैं उसको हासिल करना चाहती हूँ, मैं उसको पाना चाहती हूँ। बात रही कॉमेडी सीन्स की, वो अच्छे थे हमेशा की तरह, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी अब इस चीज़ को, अब इस जोक्स को देख देख आई थिंक हम भी थक चुके हैं। हम इस ड्रामे का एंड चाह रहे थे, हम फाइनली शिब्रा और शामिर की अच्छी सी शादी के ऊपर इसका एंड चाह रहे थे, ना कि इसको मजीद और ड्रैग करना। अब बात कर लेते हैं टीजर के बारे में कि टीजर में क्या दिखाया गया है और टीजर के अकॉर्डिंगली आगे ये जो स्टोरी है किस तरह से चलने वाली है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दिखाया था दाऊद अली खान और शामिर सिकंदर, जो कि हमारा जो दाऊद अली खान है वो बेड पे बैठा होता है और देन हमारा शामिर ये कह रहा होता है कि भाई मैं ये हर चीज़ संभाल लूँगा, सियासत को संभाल लूँगा।
इस पॉइंट पे ये चीज होने वाली है, किसी तरह से दाऊद अली खान जो है वो अपने आप को हार्ट अटैक, आई थिंक शायद कोई ड्रामा करेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और मैं ये चीज को नहीं संभाल सकता, तो वो किसी तरह से शामिर को दुनिया के सामने ला के तो इसको चेयरमैन बनाना चाहता है, ताकि जिसकी धमकी हमारा जो शामिर सिकंदर इनको देता है कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, वो चीज़ खत्म हो जाए। उसके बाद शामिर को सियासत में डालने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि शामिर सिकंदर कौन है और ये चेयरमैन बनने वाला है, ताकि जो सारे वोट हैं जुबैदा सिकंदर के हमदर्दियों वाले वो सारे के सारे शामिर सिकंदर को मिल जाए। अब वो जो कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें वो बहुत सारी बातें करने वाला है अपनी पार्टी के बारे में। अब वो सुलेमान साहिब भी देखेंगे, उसकी बीवी भी देखेगी, शिबरा भी देखेगी, और सुलेमान साहिब और शिबरा काफी हद इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होंगे जो शामिर है उसको इस सियासत वाले चक्कर में डाल के उसने शिबरा और शामिर के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा करनी है कि ये दोनों एक दूसरे से बात ना करें। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई जाएगी सियासत को लेके, थॉट्स को लेके, इमोशनली ब्लैकमेल हमारे शामिर को किया जाएगा। दाऊद अली खान जो अपने हार्ट अटैक दिल को लेके बैठा हुआ है कि भाई मैं तो बस मरने भी वाला हूँ, तो शामिर इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाएगा दाऊद अली खान की तरफ से। उसकी वजह से वो इग्नोर जरा सा हो जाएगी हमारी शिबरा, और इन दोनों के बीच में जो थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी सी स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों के बीच में ऑफकोर्स झगड़े भी होने वाले हैं इसी पॉइंट को लेके। दैट्स द मोमेंट जब हमारे शामिर और शिबरा में दूरियां हो जानी है। काफ़ी हद ऐसा चांस है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सीन दिखाया गया कि शामिर का जो बॉडीगार्ड है वो दिखाया गया उस पॉइंट में, जो हमारा दाऊद अली खान है वो उसको ये कहेगा कि तुमने किसी तरह से शिबरा को मारना है। सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सीन ऐसे सियासत दिखाई गई। सियासत में जब बात है मरना, मराना, उठवाना, किडनैप करना, ये बिल्कुल ही आम चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली में यही होने वाला है, जब हर जगह से शामिर को नहीं रोका जा सकता, शिबरा से दूर नहीं किया जा सकता, तो अब जो दाऊद अली खान है उसने ये करना है, तो शिबरा के ऊपर अटैक करवाना है। हो सकता है बाल बाल बचे, शिबरा मरने तो नहीं वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इसके ऊपर अटैक ज़रूर करवाएगा, जिसके ऊपर शामिर को पता चलेगा। और देन ये चीज़ सारी सामने आने वाली है कि हर चीज़ के पीछे इसका अपना बाप था। देन तब ये पॉइंट होगा कि ये चीज़ बाहर निकल के आई कि जुबैदा सिकंदर के साथ जो हमें इतना सब दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में जुबैदा सिकंदर के साथ क्या होगा। सो हमारा जो मेन विलन है अब इस एपिसोड से साबित होगा कि भाई वो दाऊद अली खान ही है। दाऊद अली खान, महरीन और जो हारून बेग हैं, ये मिलकर ये सारी प्लानिंग करने वाले हैं और ये किसी तरह से जो शिबरा और शामिर को लैदा करने वाले हैं। तो ये स्टोरी आगे से कुछ चलने वाली है। कहानी में भी आगे जाके थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको ड्रामा यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए था। शिबरा और शामिर की बहुत अच्छी तरह से शादी दिखाई जा रही थी, थोड़ा सी और प्रॉब्लम्स करके इनको इस शादी के ऊपर इस कहानी को खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि अब ड्रामा जैसे जैसे ड्रैग हो रहा है बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है, अपने व्यूवरशिप खो रहे हैं और ये इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली यही था इश्क मुर्शिद के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अगर आपने अभी तक मैंने खुमार के लेटेस्ट रिव्यू को नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो को देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा @binish-numan1। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।